फाइलर को वीज़ा मिलेगा और नॉन फाइलर के लिए वीज़ा भी बंद हो गया है। कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है, कोई भी विज़िट वीज़ा पे जा रहा है, ये दो कैटेगरीज़ को मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा। उसमें उनको फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जिसके पास करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट है और वो फाइलर नहीं है, तो क्या उसको वीज़ा मिल जाएगा? सबसे बड़ी रुकावट होती है जिस पे शेंजन कंट्रीज़ ख़ास करके वीज़ा नहीं देते, वो आपकी फाइनेंशियल प्रूफ्स की जो है वो कमी है। फाइनेंशियल प्रूफ की कमी किस तरह है कि आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवा दी, लेकिन स्टूडेंट एज सच खुद एक जो है वो अभी जिसने फ्रेश एजुकेशन कंप्लीट की है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा, तो वो फाइलर कैसे हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बकरा खा लिया आपने, एनर्जी आ गई है आपके अंदर, अब आप पाकिस्तान से भागने की तैयारी पकड़ लें। लेकिन बुरी खबर ये है कि फाइलर को वीज़ा मिलेगा और नॉन फाइलर के लिए वीज़ा भी बंद हो गया है। नॉन फाइलर के बहुत सारे हक मारने के साथ साथ एक हक जो अब मर गया है, वो है कि वीज़ा बंद हो गया है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि नॉन फाइलर बंदे को वीज़ा नहीं मिलेगा। इस बात में क्या हकीकत है, क्या ये सच है और क्या ये वाकई में कोई जोक हो रहा है या सही बात है, ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फाइलर होता क्या है और नॉन फाइलर होता क्या है और इसका वीज़े के साथ क्या लिंक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ। फाइलर का मतलब वो बंदा है जिसका NTN बना हुआ है, जो FBR में रजिस्टर्ड है, जो एक्टिव टैक्स पेयर है, जिसके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, जो वो काम करता है, जिसकी इनकम डिक्लेयर्ड है, कितना वो टैक्स देता है, क्या उसकी जो है वो सेविंग्स क्या है, ये सारा कुछ एक फाइलर के लिए आता है। और नॉन फाइलर वो बंदा है जिसका कोई FBR में रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई उसकी एंट्री नहीं है, कोई उसका पता नहीं है कि इसने कभी टैक्स दिया या नहीं दिया। लोग कहते हैं कि जी हम जॉब कर रहे हैं, हम बाहर से चीज़ें ख़रीदते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा बिल में टैक्स जा रहा है, हम टेलीफोन का बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, गैस का करते हैं, इसमें से बिल जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो जो है वो टैक्स में डिक्लेयर्ड नहीं है। आपने अपने आप को बताया नहीं, अपने एसेट्स नहीं बताए कि मेरे आपके पास पैसे कहाँ से आए, किस सोर्स से आपने पैसे कमाए, कहाँ पे आपने इसका टैक्स अदा किया। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखें तो जो वाइट मनी है, जो डिक्लेयर्ड मनी है, जिस पे टैक्स जो वो चार्ज किया जाता है, तो यही उनका सबसे बड़ा कंट्री का रेवेन्यूज़ है, ठीक है। अगर आपकी 1000 सैलरी है तो उसमें से 30 to 40% 300 से 400 रुपया जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और उस टैक्स के गर्ज़ जो है वो आपको सहूलतें भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब इन चीज़ों का वीज़ा के साथ क्या लिंक है? देखें, कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है, कोई भी विज़िट वीज़ा पे जा रहा है, ये दो कैटेगरीज़ को मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा। उसमें उनको फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट तो अभी जस्ट अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी की है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो कैसे फाइलर हो सकता है, ठीक है। और एक बंदा जिसके पास करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट है और वो फाइलर नहीं है, तो क्या उसको वीज़ा मिल जाएगा? तो इन चीज़ों पे मैं आपको ये डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि जितने आपके एसेट्स फाइन डिक्लेयर्ड होंगे, जितनी आपकी वाइट मनी होगी, जितना अच्छा आपने बैंक स्टेटमेंट को, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को जो है वो शो किया होगा, तो जो शेंजन वीज़ा है उसके लिए आपके उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा जो है वो मिल जाए। जो सबसे बड़ी रुकावट होती है जिस पे शेंजन कंट्रीज़ ख़ास करके वीज़ा नहीं देते, वो आपकी फाइनेंशियल प्रूफ्स की जो है वो कमी है। फाइनेंशियल प्रूफ की कमी किस तरह है कि आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवा दी, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि पैसे कहाँ से आए, कॉस्ट क्या इसका सोर्स था, किस चीज़ के ये पैसे हैं, तो फिर आपके वीज़े के रिजेक्शन के 90% चांसेस हो जाते हैं। स्टूडेंट एज सच खुद एक जो है वो अभी जिसने फ्रेश एजुकेशन कंप्लीट की है, वो कोई जॉब नहीं कर रहा, तो वो फाइलर कैसे हो सकता है? तो देखें, स्टूडेंट जो अभी जिसने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है और वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहा है, तो उसके लिए एक उसका स्पॉन्सर होता है जो उसका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट प्रोवाइड करता है। अब जो स्पॉन्सर है, जो आपको पैसे दे रहा है, वो आपका फादर है, वो आपका अंकल है, वो आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है,
कोई भी आपका ब्लड रिलेटिव या आपका फैमिली फ्रेंड वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि जी मैं इसका खर्चे के लिए बाहर इसको जो है वो पैसे दे रहा हूँ, तो वो उसका फाइलर होना ज़रूरी है। अब ये कौन से कंट्रीज़ इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं फाइलर होने पे, उस पे सबसे ज़्यादा फ़िनलैंड इसकी पूछ-पूछ करता है। फिर उसमें बाकी कंट्रीज़ शेंजन में आप देख लें, उसमें फ्रांस आ गया, उसमें आ गया लिथुआनिया आ गया, उसमें रोमानिया आ गया, उसमें इटली आ गया, उसमें स्पेन आ गया, उसमें पुर्तगाल आ गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो स्पेसिफ़िकली, और सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री जिसको मैं सॉरी स्किप कर गया वो ऑस्ट्रेलिया है, जो प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स माँगता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है? आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है? कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है? जो स्पॉन्सर कर रहा है वो उसके पास पैसे कहाँ से आए? क्या ये उसकी वाइट मनी है या ब्लैक मनी है? तो उसके लिए ये कंट्रीज़ उसका फाइलर होना, जितना आपका स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ फंड क्लीन होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। और इसके अलावा जो जिनका स्टडी गैप है, जो एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनको तो फाइलर मस्ट होना चाहिए अगर उन्होंने अपने सोर्स ऑफ फंड लगाने हैं कि ये मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, ये मेरी सैलरी थी, ये मेरा बिज़नेस था, ये मैंने कोई गाड़ी सेल की है, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपके सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है? अभी रिसेंटली कल हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फ़िनलैंड का इंटरव्यू दे के आए हैं, वीएफएस दुबई में, अबू धाबी में। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनसे पूछा गया है और जिस पे बार-बार उनका जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, वो उनके सोर्स ऑफ फंड थे कि वो पैसे कहाँ से आए, कौन स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर की क्या जॉब्स हैं, ठीक है? तो इस हवाले से आपका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग विज़िट वीज़ा के लिए जानना चाहते हैं कि जी हमारा बैंक स्टेटमेंट हमारी 2 करोड़ की है लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिल रहा, शेंजन वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उसकी क्या वजह है? देखें, जितनी आपकी डिक्लेयर्ड एसेट्स होंगे, जितने आप फाइलर होंगे, आपने अपनी सेविंग्स शो की होंगी कि मेरे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल में 50 लाख की सेविंग है और आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आपने टैक्स पे किया हुआ है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई बिज़नेस है, आपने सैलरी अगर ली है तो उसमें से आपने प्रॉपर टैक्स पे किया हुआ है और आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो जस्टिफाइड है कि आपने पिछले साल आपके ऐसे डिक्लेयर्स फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लाख थे, इस साल 30 लाख हैं, तो आपके पास 50 लाख की सेविंग है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी है। तो फिर आपका वीज़ा जो है वो शेंजन वीज़ा लग जाएगा और आपको अपनी बिज़नेस टाइज़ शो करनी है कि आप वापस आ जाएँगे। अब जो नॉन फाइलर हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, कोई उसमें टैक्स में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ की शो कर रहे हैं और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को 10,000 दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे डाउटफुल आ जाता है कि इनकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं है, या फिर ये बंदा जो है वो टैक्स चोर है, ये वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी इसने टैक्स नहीं दिया तो वहाँ पे भी हो सकता है इसको जो है वो किसी बहाने से ये वहाँ पे स्किप होने की कोशिश करे। तो फिर ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो नॉन फाइलर होने की वजह से उनकी सबसे बड़ी जो वीज़ा रिजेक्शन की कॉज़ वो है। बैंक स्टेटमेंट अगर 30 लाख की रिक्वायर्ड है, वो 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की भी लगा दें, तो उनको जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अगर आप बाहर जाना का अपना ख्वाब पूरा देखना चाहते हैं, तो अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को नीट एंड क्लीन करें, फाइलर बनें, अपने मुल्क में टैक्स दें, प्रॉपर एक टैक्स रिकॉर्ड हो आपका, तो आपको वीज़े में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।